राजन एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। परिवार गरीब था लेकिन ईमानदार। राजन पढ़ाई में तेज था मगर गांव के स्कूल केवल 8वीं तक ही था। उसके आगे पढ़ने के लिए नज़दीकी शहर जाना पड़ता था जो गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर था। राजन रोज साइकिल से शहर जाता और स्कूल से पूरे ध्यान से पढ़ाई करता। उसका सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन बनकर अपने गांव और देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के लोग उसकी हिम्मत को हंसी में उड़ाते, दोस्त उसका मजाक बनाते थे और यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी कहते थे, तेरे जैसे गरीब लड़के के बस की बात नहीं है। तू कहीं जाकर कोई काम सीख, यही तेरा मकसद है। लेकिन राजन ने अंदर आग थी। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करे तो अपने लक्ष्य पर टिका रहे तो वह कुछ भी कर सकता है। रात में जब पूरा गांव सो जाता था तब वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। बिजली अक्सर चली जाती थी क्योंकि वहाँ गांव का माहौल था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बिजली की समस्या बहुत होती थी। लेकिन उसका हौसला कभी नहीं गया। किताबें पुरानी थी, नोट्स भी पुराने हुए। जुनून और आत्मविश्वास। राजन को शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना था। फीस, किताबें और रहने का खर्चा, यह सब सोचकर उसके माता पिता परेशान थे। लेकिन राजन ने कुछ खुद फैसला किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करेगा। वह दिन में कॉलेज जाता, दोपहर को एक चाय की दुकान में बर्तन साफ करता और रात को एक कोचिंग सेंटर में सफाई का काम करता। इतना थकने के बाद भी वह देर रात तक पढ़ाई करता, सिर्फ 4-5 घंटे सोता। हर महीने की बचत से वह किताबें खरीदता है, इंटरनेट कैफ़े में जाकर पूरे आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ता और खुद से तैयारी करता। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजन ने अपनी पढ़ाई रोककर 2 महीने तक दिन रात काम किया ताकि माँ की दवाइयाँ आ सके। गांव लौटते समय लोगों ने कहा, अब तो पढ़ाई छूट गई, अब ये भी गांव लौट आएगा। लेकिन उन्होंने राजन की आंखों में वो आग नहीं देखी थी जो हर बार गिरकर उठने को तैयार रहती थी। 2 साल की मेहनत के बाद राजन ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली बार में वह प्रीलिम्स में ही रह गया। वह बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह एक सप्ताह तक रोया, खुद से लड़ता रहा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है तो मंजिल भी पाऊंगा। अभी अभी नहीं तो अगली बार। अगले साल उसने और गहराई से तैयारी की। अब उसकी पढ़ाई में अनुभव भी जुड़ चुका था। इस बार इस बार प्रीलिम्स, फिर मेंस और आखिर में इंटरव्यू भी पास हो गया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो पूरे गांव में ढोल बजा। राजन नाम का टॉप 50 में था। लोग उनकी आंखों में कभी शक था, अब वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। राजन की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े इलाकों में हुई थी। शिक्षा, पानी, सड़क कुछ भी नहीं सही था, लेकिन राजन ने वही किया जो उसने बचपन में सीखा था, संघर्ष करना, डटे रहना और हार ना मानना। उसने गांव के बच्चों के लिए शाम की क्लास शुरू की, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं चलाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। गांव बदलने लगा। लोग अब उसे राजन बाबू नहीं बल्कि बदलाव का चेहरा कहने लगे। राजन सभी कैमरे में आने के पीछे नहीं भागा। राजन कभी कैमरे में आने के पीछे नहीं भागा। वह सिर्फ काम में विश्वास करता था। उसका मन था, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जिया तो वह शायद आराम से नौकरी कर रहा होता। लेकिन मैंने अपने गांव के, देश के लिए जीने की ठानी है। आज भी जब लोग राजन से पूछते हैं कि उसने यह सब कैसे किया तो वह मुस्कुराकर कहता, अगर आपके सपने सच्चे और ईमानदार से करते हो तो पूरी कायनात उन्हें पूरा करने में लग जाती है। रास्ता मुश्किल होगा, लोग हंसेंगे, हालात टूटेंगे, लेकिन अगर आप एक कदम और चलते रहोगे तो मंजिल आपकी होगी। हालत चाहे जैसे भी हो, अगर आप मेहनत सच्ची हो तो इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब आप सफल होते हो वही लोग तालियां बजाते हैं। असल बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है।